निरंजन पोद्दार जी, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। निरंजन जी, स्वागत है आपका। क्या धर्मांतरण जो आप जब इलेक्शंस होते हैं सर, या तो धर्म की राजनीति देखने को मिलती है, बयानबाजी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन ये तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। धर्मांतरण एक पॉलिटिकल हथियार बन गया है क्या अब? बस देखिए पूजा जी, ये बहुत गंभीर मामला है और गंभीर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जो चीजें दिखाई दे रही है पूरे देश के अंदर, आज जामिया मिलिया इस्लामिया जो यूनिवर्सिटी है उसका मुद्दा सामने आने के बाद में तो ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय। चाहे आप बरेली के अंदर तौकीर रजा को देख लीजिए, तो खुले हम घोषणा करते हैं कि मैं 21 जोड़ों को जो है वो धर्मांतरण करवाऊंगा सार्वजनिक रूप से। चाहे आप बंगाल में जाए तो फरहाद हकीम ने, जो वहां के समझ लीजिए कैबिनेट मिनिस्टर है और मेयर भी है कोलकाता के, उन्होंने खुलेआम ये बात कही है कि आप धर्मांतरण करवाइए और जो इस्लाम में पैदा नहीं हुए वो बड़े दुर्भाग्यशाली है। और उसके अलावा पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में तो विधायक खुलेआम करा ये जो है ये इस्लामिक राष्ट्र है। तो कहने का तात्पर्य है ये वहाबीकरण है। और इसके अंदर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, एक आध को छोड़ करके, वो आप देखेंगे अपनी उनको समझ में नहीं आया कि उनको क्या इससे राजनीतिक लाभ होगा, क्योंकि राष्ट्र प्रथम है। अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा, अगर संस्कृति ही नहीं रहेगी, अगर संस्कार ही नहीं रहेगा, तो मुझे एक बात बताइए किसके ऊपर राजनीति करेंगे। तो इनको ये चीज समझनी चाहिए कि ऐसे मामलों के ऊपर भी अगर लिपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है या राजनीतिक पार्टियों द्वारा ऐसा बयान दिया जा रहा है कि इसको संदेहास्पद बनाया जा रहा है, जबकि मैं तो कह रहा हूं कि जो आरोप लगे हैं इनकी किसी न्यायिक न्यायाधीश से इसकी जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद में ये कह दिया जाएगा कि जो जांच एजेंसियां हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की है और वो भी पक्षपात कर रही है। तो कहने का तात्पर्य ऐसी चीजों के ऊपर मेरे हिसाब से पूर्ण लगाम लगानी चाहिए, पूर्ण विराम लगाना चाहिए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं किस तरीके से देश के तमाम बॉर्डर एरियाज के अंदर या जो संवेदनशील राज्य हैं देश के अंदर, उनके अंदर किस तरीके से एक बाढ़ सी आई हुई है। धर्मांतरण की वो इसी का एक हिस्सा है पूजा जी। इसको आप इतना हल्के में लेकर के मेरे हिसाब से देश के भविष्य के साथ और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है निरंजन जी, लौटेंगे, लेकिन फिलहाल क्योंकि समय खत्म हो गया है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।